माँ कह एक कहानी। इस कविता के लेखक श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी को चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचनाएं की हैं। राष्ट्रीय धारा के हिंदी कवियों में इन्हें मुख्य स्थान प्राप्त होने के कारण इन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। इनका निधन सन 1964 ईस्वी को हुआ था। प्रस्तुत पाठ में यशोधरा अपने पुत्र राहुल को महात्मा गौतम बुद्ध की एक कहानी सुना रही हैं। बच्चों, आप सभी महात्मा गौतम बुद्ध को ज़रूर जानते होंगे। स्क्रीन पर दिख रहा चित्र महात्मा गौतम बुद्ध का है। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं महान समाज सुधारक थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका लालन पालन इनकी मासी गौतमी के द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें गौतम पुकारा जाने लगा। संसार के मोह माया से विरक्त होकर एवं ज्ञान की प्राप्ति हेतु इन्होंने गृह त्याग दिया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध कहलाने लगे और इस प्रकार सिद्धार्थ भगवान गौतम बुद्ध बन गए। इस पाठ में यशोधरा यानी भगवान बुद्ध की पत्नी उनके पुत्र राहुल को उनकी ही एक कहानी सुना रही हैं और उनके दया, क्षमा जैसे गुणों के बारे में बता रही हैं। आइए हम भी सुनते हैं यह कहानी वाली कविता। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टकराया, लक्ष्य सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि की मानी, करुणा कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, बात गई तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, अब व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उभारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो बच्चों, अब हमने यह कहानी वाली कविता सुनी। आइए अब इन पंक्तियों के भावार्थ को समझते हैं। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। प्रस्तुत पंक्तियों में राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने की जिद कर रहे हैं। जिस प्रकार आप अपनी दादी, नानी या माँ जिनकी कहानियाँ आपको बेहद पसंद आती हैं या जो आपको कहानियाँ सुनाती हैं, उनसे कहानी सुनाने की जिद करते हैं, ठीक उसी प्रकार राहुल यहाँ अपनी माँ से एक कहानी सुनाने की जिद कर रहे हैं। बच्चों, कहानियाँ बहुत तरह की, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, जैसे भूतों वाली कहानी, जंगल, शेर, चीता, भालू, तोता की कहानी, जैसे परियों वाली, राक्षसों वाली कहानी, पंचतंत्र वाली कहानी, राजा रानी वाली कहानियाँ। इसी तरह
इसी तरह राहुल भी अपनी माँ से राजा रानी कहानी की सुनाने की जिद कर रहा है। जिस प्रकार आप अपनी माँ से जिद करते हैं, जिस प्रकार आपको कोई विशेष प्रकार की कहानी बेहद पसंद होती है या विशेष कहानी कोई बहुत पसंद होती है, उसी प्रकार राहुल को राजा रानी की कहानी बहुत पसंद है। राहुल के इतना जिद करने पर यशोधरा कहती हैं, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। उपवन, उपवन का अर्थ होता है बगीचा। तात यानी पिता, भ्रमण घूमना या टहलना, सुरभि सुगंध। राहुल की अपनी माँ से जिद करने पर यशोधरा कहती हैं कि मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन बड़े सवेरे तुम्हारे पिता बगीचे में टहल रहे थे। हवा के शुद्ध झोंके चल रहे थे और हवाओं में खुशबू चारों ओर बिखरी हुई थी। इतना सुनते ही राहुल बोल उठता है, हाँ माँ यही कहानी, मुझे यही कहानी सुनाओ। यशोधरा आगे सुनाती हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, हाँ यही कहानी। वर्ण यानी रंग, वर्ण यानी रंग बिरंगे, हिमबिंदु यानी ओस की बूंदें। यशोधरा आगे सुनाती हैं कि पुत्र, उपवन में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, उन पर ओस की बूंदें मोती के समान चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके चल रहे थे, जिनमें हिलते हुए मोती समान ओस की बूंदें झिलमिला रही थी और हवा के झोंकों से तालाब का पानी लहरा रहा था। इतना सुनते ही कहानी की पुष्टि करते हुए राहुल कहते हैं, हाँ यही कहानी, माँ मुझे यही कहानी सुनाए। यशोधरा आगे सुनाती हैं, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद्य होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। गाते थे खग, खग यानी पक्षी, कलकल यानी पक्षियों के चहचहाने की आवाज़। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षा में जो अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ी है उसका क्या नाम है? कलरव। तो आप कलरव शब्द का अर्थ अवश्य जानते होंगे। कलरव शब्द का अर्थ होता है चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, चिड़ियों के गाने की आवाज़। सहसा अचानक, विद्य भेदा हुआ या वेधा हुआ, किसी चीज़ से आर पार भेदा हुआ। खर तीक्ष्ण यानी कि पैना धारदार। शर बाण। हुई पक्ष की हानि, हानि यानी नुकसान या क्षति, घायल होना भी कह सकते हैं। करुणा यानी दया। यशोधरा आगे सुनाती हैं कि उपवन का दृश्य बहुत ही मनोरम था। उपवन में तरह तरह के पौधे लगे हुए थे और तरह तरह के पौधों पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उन फूलों की सुगंध हवाओं में चारों ओर फैली हुई थी। हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे। फूलों पर ओस की बूंदें मोती के समान चमक रही थी और हवा से हिलते हुए ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। उपवन में बहुत से पक्षी गा रहे थे। पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, गाने की आवाज़ से संपूर्ण वातावरण संगीतमय था। जब महात्मा गौतम बुद्ध बगीचे में सैर कर रहे थे, बगीचे के शुद्ध, रमणीय और संगीतमय वातावरण का
लुफ्त उठाते हुए टहल रहे थे, तभी अचानक एक हंस ऊपर से आकर गिरता है। वह हंस एक नुकीले तीर के भेदन से घायल हो जाता है। तीर के वार से हंस के पंखों को हानि पहुंचती है, वो घायल हो जाते हैं, जिसके कारण हंस अपनी उड़ान जारी नहीं रख पाता है और नीचे गिरकर तड़पने लगता है। यशोधरा कहती हैं, यह कहानी बहुत ही करुणा भरी कहानी है। बच्चों, जब आप घर में या स्कूल में कहीं खेलते कूदते हैं या फिर दौड़ते भागते हैं तो अक्सर गिरने से आपको चोट लग जाती है। तब आप क्या करते हैं? रोने लगते हैं, क्योंकि चोट लगने से आपको दुख का अनुभव होता है और आप रोने लगते हैं। उसी प्रकार पशु पक्षियों में भी प्राण होता है। पशु पक्षियों को भी दुख सुख का अनुभव होता है। यदि उन्हें चोट लग जाए या वो घायल हो जाएं तो उन्हें भी दर्द होता है। जब आपको चोट लगती है तो आपकी मम्मी या पापा आपको दवाई लगाते हैं या आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं पट्टी करवाने या इलाज करवाने के लिए। दवा लगाने या इलाज कराने से ज़ख्म जल्दी भर जाता है और तकलीफ़ कम होती है। फिर आप जल्दी से स्वस्थ होकर अपने खेल कूद में मग्न हो जाते हैं। लेकिन यदि यह चोट पशु पक्षियों को लगती है या पशु पक्षी घायल हो जाते हैं तो क्या तब वो किसी डॉक्टर या दवा का पता जानते हैं? तो वह अपना इलाज किस प्रकार करें? घाव पर दवा लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ घाव शरीर स्वयं भर लेता है, लेकिन कुछ घाव भर न पाने के कारण जानलेवा सिद्ध होते हैं। इसलिए घावों का इलाज अति आवश्यक है। एक हंस की कष्ट और व्यथा को देखकर यशोधरा का मन करुणा से भर गया और उन्होंने इसे करुणा भरी कहानी कहा। आगे सुनते हैं। माँ यशोधरा आगे सुनाती हैं। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टकराया, हुई पक्ष की हानि। इतने में आंखें टकराया, लक्ष्य सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। उन्होंने यानी कि महात्मा बुद्ध ने, राहुल के पिता ने। आखेट होता है शिकार और आखेटक होता है शिकार करने वाला यानी शिकारी। लक्ष्य निशाना। यशोधरा आगे सुनाती हैं कि उपवन में टहलते समय अचानक एक हंस के इस प्रकार गिरने से महात्मा गौतम बुद्ध चकित हो जाते हैं। गौतम बुद्ध हंस को अपनी गोद में उठा लेते हैं, उसके घावों को सहलाते हैं, उसका बाण उसके शरीर से बाहर निकालते हैं और घाव पर पट्टी करते हैं। इस प्रकार महात्मा गौतम बुद्ध के गोद में उठा लेने से हंस को ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे नया जन्म मिल गया हो। तभी आखेटक वहाँ आ पहुँचता है। उसे अपने निशाने पर बहुत घमंड था। वह खुशी से फूला न समा रहा था। एक बेजुबान असहाय पक्षी को घायल करने का उसे तनिक भी अफसोस न था। वह अपने लक्ष्य पर खुशी मना रहा था। बहुत ही कठोर हृदय था उसका। यह कहानी बहुत ही कोमल और कठोर भावनाओं वाली है। आगे सुनते हैं। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तब आखेटक ने उस हंस पर अपना अधिकार जताते हुए उसे महात्मा गौतम बुद्ध से लौटाने के लिए कहा। महात्मा गौतम बुद्ध यानी कि तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे, इसलिए उन्होंने हंस को उस शिकारी को लौटाने से मना कर दिया। महात्मा बुद्ध के हंस को शिकारी को लौटाने से वह शिकारी लौटाने की जिद पर अड़ गया
और जिद करने लगा कि उसे वह हंस वापस चाहिए। इस प्रकार यह कहानी आगे बढ़ चलती है। आगे सुनते हैं। हुआ विवाद। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। बात गई तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार आंखें टक के हट पर अड़ जाने से बात आगे बढ़ गई। दोनों ही अपने अपने विषय में तर्क करने लगे, अपनी बातों पर अड़ गए। शिकारी का कहना था कि वह उसका शिकार है, वह हंस उसके तीर से घायल हुआ है, इसलिए उस हंस पर उसका अधिकार है। जबकि महात्मा गौतम बुद्ध का कहना था कि उसके तीर से घायल होने के बाद वह पक्षी तभी दम तोड़ देता, लेकिन उस पक्षी को बचाकर उन्होंने उसको जीवन दान दिया है, इसलिए उस पक्षी पर उनका अधिकार है। जब दोनों लोग अपना यह विवाद आपस में न सुलझा सके, तब उन्होंने निश्चय किया कि इस विवाद को अब न्यायालय सुलझाएगा, और इस प्रकार यह विवाद न्यायालय में पहुंचा। वहाँ सभी लोगों ने इसे सुना और इस पर विमर्श किया। प्रश्न केवल यह न था कि हंस पर किसका अधिकार है, प्रश्न यह भी था कि दया और निर्दयता में न्याय किसका पक्ष लेता है, मारने वाले और बचाने वाले में कौन बड़ा है। यशोधरा आगे कहती हैं, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। निर्भय यानी बिना भय के। यशोधरा कहानी सुनाते हुए राहुल से पूछती हैं कि राहुल तुम इसका फैसला करो, न्याय किसका पक्ष लेता है, उसका जो किसी जीव को मारता है या उसका जो किसी जीव को बचाता है। राहुल कहता है कि माँ मैं क्या बताऊं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। आगे सुनते हैं। अपनी माँ के प्रश्न पर राहुल इस प्रकार उत्तर देता है, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उभारे। रक्षक पर भक्षक को भारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। कोई निरपराध, निरपराध यानी जिसने कोई अपराध ना किया हो। उबारे यानी उद्धार करना। वारे यानी न्यौछावर करना। अपनी माँ के इस प्रश्न पर कि राहुल उसका निर्णय करे कि न्याय किसका पक्ष लेता है, राहुल इस प्रकार उत्तर देता है कि यदि कोई किसी निरपराध को मारता है तो क्या अन्य को उसकी रक्षा की, तो क्या किसी अन्य को उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। न्याय सदैव अच्छाई और सच्चाई का पक्ष लेता है, न्याय सदैव दया के पक्ष में है। मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है। राहुल का यह उत्तर सुन यशोधरा प्रसन्नता से बोलती हैं कि मेरे प्रिय पुत्र, तुमने इस कहानी के मर्म को समझ लिया है। हमें निरपराध बेजुबान पशु पक्षियों को अकारण ही परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उनके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए, अपने मन में दया भाव रखना चाहिए। पशु पक्षियों में भी प्राण है और उन्हें भी सुख दुख का अनुभव होता है। यदि आपको कोई पशु पक्षी घायल अवस्था में कहीं मिलता है तो आपको उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, जिससे कि कोई अन्य जीव जंतु उसे और अधिक नुकसान ना पहुंचा सके। यदि हो सके तो आप उसे पशु चिकित्सक के पास भी ले जा सकते हैं, ताकि उसके घावों का या उसकी बीमारी का इलाज करवाया जा सके और वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपनी दुनिया में लौट जाए।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें रक्षक बनना है, भक्षक नहीं। मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है और न्याय सदैव दया का पक्ष लेता है। तो बच्चों, अब हमने यह कहानी भी सुनी और कविता के माध्यम से तो बच्चों, हमने कविता भी सुनी और कविता के माध्यम से यह कहानी भी सुनी।